हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर क्लास VPC में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 के जो मैथ का जो पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। उसमें आप चर्चा करेंगे और देखेंगे, बहुत आसानी तरीके से सीख जाएंगे। आपको मैथ से है ना ज़रा सा भी डरना नहीं, मैथ हम सिखाएंगे, ठीक है। तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल को, और आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भी भूलिए, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे और समझेंगे। आज समझेंगे, मेरा फर्स्ट वीडियो है पार्ट का, और इस पार्ट में आप सीखेंगे संख्याओं का खेल। आप कैसे संख्या को खेल करते हैं सीख जाइएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ब्लू कलर का दिख रहा होगा, तो ये हमारा रियल नंबर है, ठीक है। अब रियल नंबर से पहले, इससे समझने से पहले आपको, तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा। नहीं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया है एग्जाम्पल, देख सकते हैं आप यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ दिया है, एग्जाम्पल के साथ आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं। अब बताइए कि गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? बचपन में ही गिनते आ रहे हैं, समझिए 1 2 3 4, 0 से नहीं स्टार्ट करते हैं गिनती को, ठीक है। 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर में बता लीजिए, समझिए। अब थोड़ा सा जानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ दें, यानी कि 0 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब कहाँ 0 जोड़ना है? तो 0 आगे जोड़ना। क्या जोड़ना? 0 आगे। तो देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ, ठीक है। अब है अगला है ना आपका पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक उसे कहते हैं पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक का चिन्ह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक का चिन्ह लगा देंगे तो पूर्णांक बन जाएगा। अब यहाँ से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर माइनस आप लगाइएगा, ठीक है, 70, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं थोड़ा सा। नहीं, परिमेय को किसी को समझते हैं? परिमेय। परिमेय क्या होता है? जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में दिखाते हैं, और है ना इससे आप बहुत आराम से समझते हैं कि इससे है ना तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब एग्जाम में है ना इसको बढ़िया से लिख कराइएगा, ठीक है। जो P/Q के रूप में लिखा ना जाए वो क्या कहलाएगा? जो P/Q के रूप में लिखा जाए उसको परिमेय संख्या, जैसे 5/4 3/7 4/9 16 0 -7, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब है ना एक बात आती है, समझिए। अब परिमेय है ना बहुत तरह का होता है। अब है ना कैसे समझेंगे? एक बात याद रखिए, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, समझिए, वो अपरिमेय है। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय। जैसे 16/64 दिया जाएगा, ये रूट में दिया जाए तो क्या कहिएगा आप? है ना परिमेय के अपरिमेय, तो बोलिएगा परिमेय है। समझे क्या है परिमेय? क्योंकि 16 का 4 हो जाएगा और 64 का क्या होगा? 64 का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा परिमेय अपरिमेय। परिमेय संख्या थोड़ा सा नहीं बात करते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय क्या है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अपरिमेय जो P/Q के रूप में ना लिखा जाए क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा, समझिए। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। चलिए यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल में, समझिए। लिखा हुआ है √5 √2 √7, ये सारा क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है, ठीक है। तो इस तरह है ना आप है ना इसको नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब है ना चलिए अगला वीडियो देखते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या किसी कहते हैं? बहुत इजी सवाल है, समझिए, और चुटकियों में सॉल्व करेंगे। क्या जो
जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। जो 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इसी तरह, ठीक है। 2 से पूरा विभाजित के लिए एक ट्रिक है, समझे, बड़ा संख्या को आप पहचान सकते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 होगा ना, वो समझिए कि क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या जो है ना 2 से पूरा नहीं विभाजित, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इसी डॉट 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 है ना, 2 से कभी नहीं भाग ले। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर में, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं जो 2 से पूरा नहीं विभाजित हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं थोड़ा सा नहीं अभाज्य संख्या, अभाज्य तथा रूढ़ यौगिक किसको कहते हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं अभाज्य और यौगिक किसको कहते हैं, ठीक है। तो अभाज्य और यौगिक से पहले आप है ना कुछ कॉन्सेप्ट समझ ली। कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझ लिए तो समझिए आपका पक्का हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कहता है एक से बड़ी संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इतना लंबा डिफिनेशन कैसे याद रखिएगा, तो सुनिए हम बहुत तेजी से बताएंगे। बात यह है कि यदि कोई संख्या एक से और अपने आप से कट जाएगा वो यौगिक होगा, समझिए, अभाज्य होगा, या सॉरी यौगिक नहीं होगा, अभाज्य संख्या होगा या रूट संख्या होगा, ठीक है। और एक से और अपने आप से छोड़कर अगर तीसरा संख्या से कट रहा है ना तो वो अभाज्य संख्या या रूट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे 1 नहीं होगा, कभी नहीं याद रखें। अभाज्य संख्या पूछेगा तो 1 कभी नहीं होगा। अब याद रखिएगा कहाँ से? तो 2 से। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है ना 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कटना है। तो ज़्यादा 3 मरतबा कट गया, कम से कम 2 मरतबा कटना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 11 हो गया, 1 से कटेगा और 11 से आप किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये कहते हैं ये यौगिक संख्या जो है ना 1 से और अपने आप से के अलावा और उस संख्या से कटेगा ना वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा, ठीक है। तो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझे, अपने एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब समझते हैं यौगिक का उदाहरण, समझे। तो यौगिक का उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, 15, 16, 18 ये सब यौगिक है। एक से और अपने आप से और संख्या से भी कर सकते हैं। एक याद रखिएगा नोट, 2 संख्याओं का असहभाज्य संख्या कहलाती है, समझे। यदि उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1। 9 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे ना तो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, ठीक। तो वीडियो को हम यहीं तक स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, समझे। और कल है ना आपको है ना वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, अगला नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, समझे। मिलते हैं, बाय।